चलिए गाइस, कल हमने ना मानो को ये सूट पहनाया था, लेकिन ना ये मुझे वैसे यहाँ से तो सॉफ्ट था, लेकिन बाजू ऐसी जगह देख कर ना मुझे ये मोटा लग रहा था, तो मैंने इसको ना टाइम से ही उतार दिया था। उसके साथ कुछ कल सामान मंगवाया था। एक तो ये सिपर, ये उसको भी ज़रूरत है नाफ के लिए, और मेरे भी ऑपरेट जो है का जो ज़ख़म है ना, मैं ज़्यादातर इसी से वॉश करती हूँ। तो पेन होता है, लेकिन इससे काफ़ी फ़र्क हो गया। लेकिन अल्लाह, ये तो आज हमने जाना है। मैंने डॉक्टर को मैसेज कर दिया है कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दें, ताकि मैं टाइम से जाके अपना स्कैन वगैरह करवाऊँ। उसके साथ ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, पैम्पर है, दिमाग देखें। तो ये मैंने टाइम से ही मंगवा लिए थे, क्योंकि मैडम गंदे कर देती है, लेकिन हम इसको सारा दिन खुला ही रखते हैं। रात में तो चलो मजबूरी होती है इस वजह से। तो कल तो ना मौसम ऐसा था कि धूप नहीं थी। आज दिलबर साहब उनको ना बाहर ले गए हैं। अच्छा, बाहर बड़ी प्यारी हवा चल रही है, लेकिन हमारे रूम में नहीं आ रही। एसी भी ऑन किया था, लेकिन वो एसी की जो है ना कूलिंग से वो सो नहीं रही थी, फिर मैंने बंद कर दिया। अब गर्मी भी है, क्या कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये देखिए पुर्जा, कल दिलबर साहब ने सेट कर दिया था, आज फिर वही सड़ के रख दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी हवा आ रही है बाहर से। मैंने कहा ये गए हुए हैं, तो मैंने अपना ये बिस्तर वगैरह सेट करूं, चीज़ें उठा लूं। अब तो चादर सारा दिन झाड़ के मैं रखती हूँ। तो ये मैंने टोकरी बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारी ज़रूरत की रखी हुई है। जो रात की है वो मैंने अभी निकाल देनी है, बाकी टिशू वगैरह इसमें पड़े रहेंगे यहाँ पास ही ना। उसके साथ ये भी मैं इसके फीडर वगैरह वॉश करके आई हूँ। इनमें मैंने पानी डाल के रख दिया है। मैं ख़ुद भी ट्राई फुल करवा रही हूँ, लेकिन ये जो सूजन का मसला चल पड़ा ना, इसकी वजह से मैं बैठ नहीं ज़्यादा पा रही, और इतना फीड मुझे मतलब मेरा जो आ भी नहीं रहा है, तो इसकी वजह से भी मैं काफ़ी परेशान हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। आज तो 5वां 6ठा दिन है कि चलें यही ठीक हो जाता, कोई एक मसला तो ठीक होता, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उसके साथ ना मैं आपको पाँव दिखाती हूँ आज बैठ के अपना। ये मेरे पाँव की हालत हुई है, मतलब पूरी टांग की पेट तक सूज आ गई है। ये देखें, इतनी ज़्यादा इस पे ये स्वेलिंग है कि ये मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती। अभी बस ये मैंने आपको सामान दिखाया, कितना कि मैंने व्लॉग बना लिया है। ये देखें ऐसे जा रहा है, ये चीज़ देखें आप। तो मुझे डॉक्टर बोल रही है कि आपका ना ब्लड का कोई प्रॉब्लम हो गया है। खैर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, चेक करवाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अभी इसकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हैं, इसको मैं इधर रख देती हूँ। ये भी आयशा की मेहरबानी है। वो कह रही थी आप इसको ना खोलें, कभी बंदा बाहर आता जाता है ना तब यूज़ कर लेना। बाकी एक नया सूट पड़ा है, शीट्स पड़ी हैं, मैंने कहा चलें ठीक है। ये वाले कपड़े मैं इधर रख देती हूँ। आज मैं आपको ना प्यारे प्यारे से ना इसके कपड़े भी दिखाऊंगी। ये कुछ पैम्पर ये पड़े हैं, हम ये उठा लेते हैं। इसको मैं अपने पास बास्केट में रख लूँगी। वैसे दिन में तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर कभी पड़ भी जाए तो यहाँ पास अभी ये टोकरी भी सेट करती हूँ यहाँ बैठ के। और गाइस, अगर किसी ने ये लेना है तो आप ले सकते हैं। ये इतना अच्छा है कि मैं इसका आधा ड्रॉप यूज़ करती हूँ, और फीडर इतने अच्छे वॉश हो जाते हैं, और इनके अंदर इतनी शाइनिंग आ जाती है कि जैसे आज ही हमने लिए हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, इतना महंगा भी नहीं है, रीज़नेबल है। सभी मैं सफाई करती हूँ। चलिए गाइस, आज मैं सबसे बड़ा सूट प्रेस करने आई हूँ। तो बस ये देखें कितना बड़ा सूट है। असल में ना जब ऐसे रख दिए थे, वॉश कर रही हूँ साथ साथ ऐसे रख देती हूँ। मैंने कहा नहीं, इनको ना थोड़ा प्रेस करके पहनाती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है उसको ना स्किन माशाल्लाह से इतनी कि सेंसिटिव है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा इनको ना मैं अंदर से बाहर से अच्छे से प्रेस करके लेकर आती हूँ, फिर उसको शावर देती हूँ। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बीबी को शावर देना है खुद, और मुझे बहुत डर लगा हुआ है। ये है जी हमारा आज का आउटफिट, बहुत स्पेशल। ये ब्रांडेड है जी हमारी हबी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला पहना नसीब करे।
ये ना थोड़ा सा बड़ा है और खुला है, अभी तक ना उसकी नाफ लगी हुई है ना, तो उसको फिर मैंने कहा कोई पेन शेन ना हो, इसलिए। वैसे भी मैंने कपड़े कम लिए थे, मैं सोच रही हूँ बस इन्हीं से गुजारा करते हैं। बाकी आयशा भाभी ने भी कुछ भेजे हैं, वो स्टिच भी कर रही हैं, तो उनके साथ अच्छा टाइम गुजर जाएगा। फिर ना अपनी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए फिर लेंगे इंशाल्लाह। चलें गाइस, मैंने आज फ़र्स्ट टाइम बेबी को शावर दिया, जिसमें मैंने दिलबर साहब की भी हेल्प ली है थोड़ी सी। ज़्यादा तो नहीं ले सकती थी, ज़ाहिर सी बात है, बेटी है, तो बस फिर शावर इसको दिया है। और ये सूट इसने ना हॉस्पिटल में पहना था और अभी हमने इसको ये पहना दिया है। आज इसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना, ऐसे ही पिंक है और ऐसे ही ब्लू है, और हमने फीडर भी ब्लू ही यूज़ किया। तो इसको थोड़ा सा मैं ढाँप देती हूँ, क्योंकि अभी हम करने लगे हैं कपड़े वॉश। मैं तो साथ दिलबर को बोल रही हूँ कि मैं हेल्प करवाती हूँ, वो मुझे कहते हैं टिक जाओ। डॉक्टर से हमने टाइम लिया था आज, लेकिन वो डॉक्टर अब रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। इसको ठंड बहुत लगती है मैडम को। ये देखें मेरी बेटी के हाथ और माशाल्लाह से बाल मैं आपको फिर दिखाऊंगी, अभी नहीं, फिर आप बाल देख कर कहेंगे ये तो कंफर्म बात है ना। ये देखें अभी तो खैर छोटे से हैं, बाद में पता चलेगा, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। अब माशाल्लाह से ये फ्रेश हो गई है। मैंने इसकी ना एक बहुत प्यारी रील बनाई है, वो भी मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह। अभी हमने कपड़े वॉश करने हैं, तो इस मैडम को ना कहीं भी सुकून नहीं है। अभी इतनी धूप है, पहले जाके उसको अच्छे से अपने नाखूनों के साथ, मतलब वो जो पीड़ी हम इसको बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, वो अब धूप सेक रही है। चलें गई, हम हॉस्पिटल से घर आ गए हैं और उसके बाद दिलबर साहब ने आज मशीन लगाई हुई थी, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो कपड़ों का निकल आया है। और साथ साथ फिर हमने मिलकर बेडशीट भी चेंज कर ली है, तकिए वगैरह मैंने अभी चढ़ाए। अब मैंने कहा इन कपड़ों को मैं हैंग कर देती हूँ। असल में ये सिर्फ दिलबर के हैं और अंकल के हैं बेडशीट हैं, तो बाकी जो है वो मेरे साथ साथ ही, मेरे तो बल्कि थे ही नहीं है, छोटी के मैं साथ साथ कर लेती हूँ, तो हो ही गया सारा कुछ। बाकी सॉरी इनको मैं करती हूँ हैंग, ताकि वहाँ जगह कम होती है ना, तो हैंग करने से फिर ना जगह काफ़ी बच जाती है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेस करते हुए दिखाया था ना कि ये सूट को पता नहीं क्या हो गया है। अभी जिस दिन हमारी ये मानो पैदा हुई है ना, दिलबर साहब यही पहन के गए और इन सब के ऊपर कट आ गया, क्योंकि ये ना कपड़ा थोड़ा सा ख़राब निकला है। मैंने कहा इतना महंगा सूट भी आपने लिया और साथ में इसकी सिलाई भी पे की, और ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो गाइस, यही छोटा सा ब्लॉग था, जितना मेरे हिस्से में काम आ रहा होता है या मैं कर रही होती हूँ, या जितना मैं कहते हैं ना दाल लगा सकती हूँ, वो भी मैं बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, और मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहती। और घर के काम वगैरह जो भी है वो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, साथ में फिर मुझे कोशिश होती है कि मैं उनकी हेल्प करती रहूं। तो वो फिर नाराज़, असल में मैं छोटी को अकेली को कमरे में छोड़ के जा भी नहीं सकती, तो एक को हमेशा कमरे में रहना पड़ता है। तो अगर दिलबर साहब बैठे हों तो मैं चुप करके उठ कर जाकर ना काम कर आती हूँ, साथ में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो एक टाइम भी रूम में ले आती हूँ। तो अगर मैं बैठी हूँ तो वो चले जाते हैं। इस तरह ना आपस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, आमीन आमीन। मैं अपने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा दिल, इतना सब्र और इतनी हिम्मत दी है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी। यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी में काम नहीं किया था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं हर चीज़ को खुद करती हूँ। ये काम मैं अपने माँ बाप के घर नहीं करती थी, बाकी तो फिर मैं करती रही हूँ। उसके बाद गाइज़, एक छोटी सी बात का, आज फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी को शावर दिया है। पहले तो अम्मी ने भी दे दिया था, आयशा भाभी ने दिया है, लेकिन ना फिर मुझे आयशा भाभी की बात याद आई कि सनी आप ही 7वें दिन ना मैं उठकर खड़ी हो गई थी, ख़ास तौर पे अपनी बेटी के लिए, कि मुझे ये सब कुछ करना है। मैंने कहा यार शावर ही देना है ना, आस्ता आस्ता ट्राई तो करती हो।
थोड़ी सी हेल्प भी मैंने दिलबर साहब से ली, क्योंकि बेटी है, पर्दा तो फिर है ना, बेटी का भी पर्दा होता है, चाहे छोटी है बड़ी है, पर्दा तो फिर पर्दा है। मैंने कहा मेरी बस थोड़ी बहुत हेल्प करें, मैं इसको शावर देती हूँ। खैर हम लोगों ने इसको शावर दिया और फिर ये सारा दिन सुकून से सोती रही है। फिर मेरे कपड़े तो आयशा भाभी वॉश कर गई थी, अंकल लोगों के थे, मैंने तो ये भी बोला था भाई मैं करवा देती हूँ। दिलबर साहब ने बोला नहीं मैं कर लूँगा। मेरा मोबाइल ना उस टाइम दिलबर साहब के पास था, तो डॉक्टर की कॉल आ गई थी। मैं कल से डंडी मार रही थी कि मुझे स्कैन के लिए नहीं जाना, क्योंकि पिछले चंद सालों से ना मैं डॉक्टर के पास बहुत गई हूँ ये स्वेलिंग के सिलसिले में, तो बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। फिर जब डॉक्टर की कॉल आई, उन्होंने उनकी वॉइस दिलबर साहब ने सुन ली, उन्होंने बोला था कि काफ़ी सीरियस मैटर है, आप इसको सीरियस नहीं ले रही, ये वो। खैर मैंने दिलबर साहब के सामने काफ़ी उनको बोला कि शायद स्टिचेस का खिंचाव है, ये वो। उसने बोला जो भी है, ये स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए थी, आपको लाजमी जाएँ। खैर बस फिर छोटी को फिर मैं अंकल के पास छोड़ गई थी, क्योंकि अम्मी को कॉल की थी, अम्मी आज नहीं आ सकी, उनका वहाँ गैस का इशू हो गया था। तो मैंने कहा कोई और हादसा ना हो जाए, भैया आप अपना घर देखें, हम यहाँ कर लेंगे। अंकल को बिठाया है यहाँ छोटी के पास, और फिर मैं और दिलबर साहब बाइक पर ही चले गए थे। वो कह रहे थे मैं रिक्शा ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, रिक्शे वाले ने तो उसको क्या पता कि मेरा ऑपरेट हुआ है। मैंने कहा आपने मुझे सुकून से ले जाना, बस हम बाइक पे चलते हैं। खैर स्कैन हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जिस चीज़ का डर था वो नहीं है। लेकिन ये है कि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे ड्रिपें वगैरह लगी थी। बाकी अब अल्लाह मालिक है, जो होगा वो फिर देखा जाएगा। उन्होंने मुझे डॉक्टर ने फिर मुझे मेडिसिन नहीं दी, उसने कहा कि कोई भी मेडिसिन ना लें, आप ऐसे ठीक हो जाएंगी, आप जब वॉक वगैरह करेंगी, जैसे चलती फिरती रहें, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी है, आपने ऐसे ठीक हो जाना। मैंने कहा जी इंशाल्लाह। तो बस यही है, आज का व्लॉग आपके साथ शेयर किया। अल्लाह का शुक्र है कि ये मसला भी नहीं हुआ। हाँ अभी भी स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, खड़ी होती हूँ तो ना पेन तो है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर को थोड़ा सा सजाऊंगी अपनी बेटी के लिए, तो प्लान भी था, लेकिन बस आज इन्हीं कामों में बिज़ी थी, दिन गुजर गया तो नहीं कर सकी। बाकी फिर आगे 1 से 2 दिन में जो भी प्लान होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों की दुआओं का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी मेरी बहनों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रेगनेंसी में और ये बेबी होने के बाद, ये जो एक ही जंग यूट्यूब पर है, इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम काज कटी हुई जिस्म के साथ अगर कर सकती हूँ ना, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। काइंडली मेरी वजह से यहाँ पर आकर इतनी ही बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट ही है इस कंडीशन में, सीधी सी बात है, और तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। क्योंकि जिसका जो दिल चाहता है वो आकर बोल देता है, जैसे पता नहीं वो अपने आप को कितना हाजी नमाजी समझते हैं। तो इसलिए ना मेरे बारे में बात करना छोड़ दें, मुझे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है और मैं कर रही हूँ, तो काइंडली मेरे लिए ये बोलना, मेरे लिए ये बात करना छोड़ दें। जिसने साथ दिया उसकी मेहरबानी, बाकी जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी ये खुशी बरकरार रखे, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों की भी गोद हरी करे, अल्लाह ताला आप लोगों की भी सेहत वाली आप लोगों को ज़िंदगी दे, आप लोगों की मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे, आमीन आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।